बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद गुरुमुखो। वैसे तो सभी जानते हैं कि मानव चोला बहुत ही उत्तम है, और अगर कोई जीव इस चोले में आके गुरु दीक्षा, गुरु नाम नहीं लेता, कोई अपना गुरु नहीं बनाता, तो बहुत घाटा है उसके जीवन का, क्योंकि गुरु के बिना गत नहीं है। जिन जीवों के गुरु हैं, जिन्होंने नाम लिया है, गुरु से दीक्षा ली है नाम की, वो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस घोर कलयुग में एक सच्चा और एक अपना से सतगुरु ही है। सतगुरु के बिना अपना सच्चा मित्र, हितैषी, हित चाहने वाला और कोई नहीं है। सगे संबंधी भी साथ छोड़ जाते हैं, माता पिता, उनसे आगे जाइए दादा, घर के बड़े बूढ़े, सब एक मुसाफिर खाना है ये दुनिया। कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। सबको मालूम है कि एक दिन हमने भी चले जाना है, लेकिन जाने से पहले जो हम करने आए थे, क्या हमने वो कर लिया है? नहीं, अभी तक हमने वो तो कार्य किए ही नहीं। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा जितना अधिक हो सके उतना नाम भजन करना है, लेकिन हम 1 घंटा भी शायद मुश्किल से नाम भजते नहीं, नाम जपते नहीं। गुरु जी कहते हैं जीते जी मर के देखो, पता चलेगा कि हम क्या हैं। एक मौत तो जब आएगी तो आएगी, लेकिन जीते जी, उसका मतलब है कि नाम में, भजन में बैठ के जब समाधि अवस्था आती है, तब इंसान ऊपर 10वें द्वार पर पहुंचता है। तब उसे एहसास होता है कि ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो शरीर बहुत भारी उसे महसूस होता है। जिसने नाम लिवलाई, वो फिर जब ऊपर 10वें द्वार पर पहुंच जाता है, तब उसे एहसास होता है, जब उसकी सारी सुरती 10वें तिल पर ठहरती है, तब उसे एहसास होता है, उसे अंदर एक रोशनी नजर आती है। जो रोशनी नजर आती है वो एक आत्मा ही है, जो हम है, जो हमारा अस्तित्व है। जो नाम जपते हैं उनको मालूम ही होगा कि अंदर जो ज्योति है, वो ज्योति कुछ और नहीं, वो हम ही हैं। हम शरीर नहीं है। जैसे एक कांच की बोतल में पानी भरा है और समझ लीजिए और वो समुद्र में तैर रही है, वो पानी हम है और हम अपने आप को बोतल समझ के बैठे हैं कि हम बोतल हैं। एक दिन वो बोतल किसी पत्थर से टकराकर और टूट गई, चकनाचूर हो गई, तो पानी समुद्र में मिल गया। तो हम बोतल नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। एक दिन तो ये शरीर छूटेगा ही छूटेगा, सबको मालूम है। आजकल जहाँ देखो वहाँ, पहले के समय में इतना सत्संग उपलब्ध नहीं था। आजकल तो इतने सत्संग की किताबें, रिकॉर्डिंग, टीवी पे हर जगह सत्संग चलता ही रहता है। लेकिन जब इस संसार में सूरज नहीं था, चांद नहीं था, तारे नहीं थे, तो सिर्फ एक शब्द ही था, एक शब्द की झनकार ही थी। ये सारी दुनिया जो चल रही है शब्द की से ही चल रही है। वो अनहद नाद, ना रुकने वाला, हमेशा से हर जीव के अंदर, हर पशु, जीव, जंतु, सबके अंदर चल रहा है, लेकिन उसकी हमें समझ ही नहीं है। जब मैं खुद नाम नहीं लिया था मैंने, तब मुझे भी नहीं मालूम था
कि शब्द अनहद नाद क्या है, क्या होता है। जब मैंने नाम लिया तब भी धीरे धीरे इसके आगे बढ़ी, समझ नहीं थी कि कैसे सचमुच शब्द नाद कानों से सुना जा सकता है, लेकिन नहीं, वो अंदर के कानों से सुनाई देता है। जब हम अपनी सूरत को बाहर से समेटेंगे तभी हम अंदर जा पाएंगे। अंदर जाने का तरीका एक ही है, अच्छे विचार। अगर हमारे अंदर अच्छे विचार ही नहीं होंगे, सारे दिन दुनियादारों की बातें ही करते रहेंगे, सारा दिन इसकी चुगली उसकी चुगली, इसकी निंदा उसकी निंदा, ये बुरा है ये भला है, यही करते रहेंगे, इसने ये किया उसने वो किया, तो फिर खुद क्या करोगे। आप सत्संग सुनने का बहुत सुन लिया, लेकिन सत्संग तो सुनना ही है, लेकिन नाम भी भजन करना है। भजन सिमरन का मतलब है नाम का जाप करना। अगर हम नाम का भजन नहीं करेंगे तो हमारे जो 24 घंटे में 24,000 श्वास नित का घाटा ओ बंदा कीवे जीवे 24,000 दा जड़ नित दा घाटा। गुरु की भक्ति बिना राजा गधा होवे, खावण को होशियार भजन करन को आलसी। कबीर दास जी कहते हैं कि श्वास खाली जात है, क्या मैं अब गले में ढोल बजा के बताऊं कि श्वास खाली जात है 3 लोक का मोल। कि एक एक श्वास अगर आप 1-1 लाख का भी समझें कि वो इतना महंगा, इतनी कीमत, उसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। ये खजाना है, अभी हमारे खजाने खाली हैं। श्वासों से हमें सतगुरु ने जो श्वास रूपी धन देके भेजा है दुनिया में, तो हमने उस धन का क्या किया। श्वासों को हमने घर के काम काजों में, दफ्तर के काम काजों में, अरे काम काज तो होते ही रहते हैं, काम काज तो करने ही है। अगर जिंदगी जीनी है तो काम के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। लेकिन असली काम मत भूलो भैया, ये जिंदगी पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब आखिरी सांस हो जाए। जाना तो है, लेकिन जो सतगुरु ने हमें धन दे के भेजा है, वो जो कारोबार करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं, वो तो पहले कर लें। धन जो सत्संग का धन जो है, नाम का जो तोशा इकट्ठा करना है, वो तोशे के बगैर अगर जाएंगे, जब हमसे पूछा जाएगा मरने के उपरांत कि क्या खट के आए हो, क्या किया, नाम का जो तोशा लेके जाएंगे वो तो उज्जवल मुख होके जाएंगे, और वहाँ जाके उनका कोई दुख भी नहीं होगा। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबी, बहुत नाम जपना है। हठ पूर्वक तो हम नाम नहीं जप सकते। अगर हमें अपने सतगुरु से प्रेम होगा तभी हम नाम जप सकते हैं। जब हमें गुरु दीक्षा मिलती है, बताया जाता है कि आसन लगा के नाम जपो। कई लोग आसन लगा नहीं सकते, कुर्सी पर बैठ के आसन, चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते, तो कुर्सी पे सीधा बैठ सकते हैं और नाम भजन कर सकते हैं। लेकिन अगर विचार आते रहेंगे बाहर के, तो नाम नहीं जप पाओगे। हम जब आरती करते हैं तो आरती में भी तो, आरती करते करते भी तो कितना ध्यान इधर उधर सब जगह जाता है। नहीं जाना चाहिए, हमें मन से आरती करनी है। और फिर देखो ना, इस शरीर को सुख देने के लिए मन हमें कितने मनमानी करता है। मन हमारा, हम तो गुरुमुख है ना, शरीर को सुख देने के लिए ये मन के कहने पे चलकर हम नाम नहीं जपते, सत्संग में नहीं जाते,
गुरु के 5 नियमों को नहीं अपनाते। और जब ये शरीर का अंत होता है तो कितना योनियों में भटकना पड़ता है। करा तो शरीर को सुख दिया और भोगना पड़ा आत्मा को, और किसके कहने पे? मन के कहने पे। तो हम मन को अपना चेहरा बना के क्यों ना रखें? हम मन को अपना ऊपर क्यों बना के रखें? वो मन हमारा है, हम गुरु के चरणों में क्यों ना अर्पित करें अपने मन को? हम गुरुमुख हैं, हमें गुरुमुख बन के रहना है, ना कि मनमुख। एक जन्म में मनुष्य चोले में इस शरीर को सुख सुविधाओं में ये जितने भी सुख नजर आ रहे हैं, ये सब दुख के ही कारण बनेंगे। जो लोग सोचते हैं हम बहुत सुखी हैं, बहुत पैसा है, कुछ भी कर सकते हैं, अरे नहीं, पैसे से सब कुछ नहीं होना। जब श्वास पूरे हो जाएंगे तो फिर क्या अपना पैसा साथ ले जाएंगे? नहीं, नाम का तोशा साथ ले जाएंगे। द्वेष नहीं रखना किसी से। द्वेष का मतलब है कि वो अलग और मैं अलग नहीं। हमारे श्री 108 श्री गुरु महाराज जी का नाम ही अद्वैत मत है। उसका मतलब है कि जो तू है सो मैं हूँ, द्वैत नहीं है। द्वैत मीन्स अलग अलग, अद्वैत का मतलब एक। जो ऊर्जा तुझ में है वो ही मुझ में है, हम एक ही ऊर्जा से बने हैं सब। इसीलिए हम किसी का बुरा सोचते हैं या बुरे ख्याल आते हैं या हमारे अंदर किसी के लिए वैर, अरे इसमें हमारा अपना ही घाटा है। हम किसी की चुगली निंदा या किसी की बात करेंगे, अपने समय का बर्बाद करेंगे। हमें कुछ भी समय बर्बाद नहीं करना। हमेशा समझ लीजिए हमने एक नौकरी करनी है अपने सदगुरु की, चाकर बन के हमें नाम जपना है हर समय। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, हर समय करना है, क्योंकि सदगुरु तो अंदर ही बैठे हैं। जय सच्चिदानंद।